You take your class हाँ, बोलिए these बोलिए, days. कोई दिक्कत नहीं। I was trying to connect this class from so long time. मेरा दिल धक धक कर रहा है सर को ऑनलाइन देखकर। मैंने बहुत बार प्रयास किया है। ये हर रोज आधा घंटा बढ़ रही है का ओके। समय। फिर 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर आज 1.25 घंटे और बढ़ गया। ओके। तो वो उसमें बहुत मुझे दिए, मैं तो इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि 12 घंटे चले। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमः शिवाय सर। जो भी आपको बोलने बोले एंड देन रिलीज करें, सो वो काफी अच्छा मेथड मुझे लगा। इसमें हम काफी अच्छे से कर पा रहे हैं, सो वो मुझे काफी अच्छा लगा। मैं वैसे भी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करती थी, अब मैंने इसमें ब्रीद इन वाला स्टार्ट कर दिया है, सो वो काफी अच्छा लगा। तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी थैंक यू सो नमस्ते। मच। पहले तो वो हाँ, दिया वाला रेमेडी सब, पहले तो एक्चुअली ना मेरी दिया जो इतनी बड़ी सी है तो वो 4 hours to 5 hours जलती थी। अभी मतलब जब मैं मोस्टली राइट स्वर में ही जलाती हूँ, तो रिसेंट में क्या हो जा रहा है ना, मैं 7 o'clock वगैरह के जलाती हूँ एंड सुबह 4 बजे तक जल रहा होता है। तो वो एक इतना पीसफुल फीलिंग आता है ना कि जब भी देखती हूँ सुबह 4 साढ़े 4 तक दिया जल रहा होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त में मैं उस दिया के बुझने से पहले जरूर उठ जाती हूँ। एक तो वो हो गया। सेकेंडली, आप जब वो दिया जलाने वाले बोले थे तो दालचीनी वाला, तो उसमें बाथरूम में मेरे भी स्मेल आता था। मैं कब से ये बात बताना चाह रही थी। सीरियसली बाथरूम से वो सारे स्मेल्स गायब हो गए हैं। सेकेंडली, मैं खुद पीसफुल हूँ, घर का एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल है, पहले से बेटर काम हूँ। थैंक यू सो मच सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपका रेमेडी था मेन रोड में दिया जलाना है और साउथ ईस्ट में दिया जलाना है। तो मैंने पहले दिन किया और पहले दिन हम मेरा ईयरली जो मेडिक्लेम था वो आना था। आना नहीं था मतलब हमें पक्का नहीं था कि आएगा नहीं आएगा, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे कंपनी, और उसी दिन आ गया। चलिए, बहुत बढ़िया। हमको आइडिया नहीं था कि कितने टेस्ट वो कवर करेंगे कितने नहीं करेंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट मिला है। चलिए, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत। तो जी दूसरे दिन सवेरे मैंने सवेरे शुक्रवार के दिन मैंने दिया जलाया। मैं बहुत परेशान था 5-6 महीने से। मेरे बैंक के हफ्ते ब्लॉक, बहुत परेशानी में था, कहीं से रुपए भी नहीं आ रहा था। तो मैंने वो देखा और विपश्यना करके आया। मैं अभी 24 दिसंबर को लास्ट डे था मेरा। तो मेरी ब्रीथ बहुत डेप्थ में है। एक 1 मिनट में 2 सांसें 3 सांसें चलती है अभी। और डेली प्रैक्टिस भी उसमें आपका वीडियो मिला गुरुवार रात को। तो मैंने शुक्रवार के दिन उठने के बाद तांबे का दिया था घर में, वो दालचीनी भी थी और तुप भी था। तो मैंने बहुत इंटेंशन से किया। तो वो दिन में सवेरे कुछ नहीं हुआ, मैंने शाम को और इंटरेस्ट से किया सर, बहुत ही। तो शाम को मैंने लगाने के बाद 5:29 को मैंने लगाया, दिया जलाया श्वास देख के। 5:42 को मुझे फोन आया कि हम आपके जो कुछ पैसे है, एक जन का, ऐसे 16-17 जन है सर, तो एक जन का फोन आया कि मैं हमारे घर में डेथ हुई है, एक 8-10 दिन के बाद मैं आपके पैसे आकर देता हूँ करके। ये परसों शाम की बात है। फिर मुझे थोड़ा सुकून मिला और फेथ हो गया आपके ये इस पे। तो मैंने कल सवेरे और बहुत अच्छा आत्मविश्वास से दिया है कल सवेरे। तो दोपहर में और दो हमारे दोस्त लोग थे, उनका काम था कुछ, तो वो 7-8 महीने से बोल रहे थे करने का है करने का है, लेकिन वो ऐसे ही ऊपर ऊपर बोल रहे थे। लेकिन कल सवेरे दिया जलाया, मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई आएगा कोई बोलेगा करके। तो कल शाम को 5, 5:30, 6 बजे उनका फिर मैसेज आया सर। उनका मैसेज आया और मैंने बोला आओ करके। तो उन्होंने मुझे 60,000 रुपये दिए उसके, कल शाम का दिया जलाने के बाद वो आए। और उसके बाद में उन्होंने 60,000 रुपये मुझे दिए। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है करके, इतने दिन से सब स्टक हो गया था, लेकिन उन्होंने दिया। तो मैंने 50,000 रुपये उधर बैंक का जाके तुरंत भर दिया कल। नहीं तो मेरे नाम पे जो खेती थी सर उसका लीला हो रहा था। और मैंने आपको 5-6 दिन पहले बोला ही था, वो वेबिनार लिया था आपने एक फ्री, तो उसमें तो आप बोले आप ये 8 तारीख से हमारा क्लास है, उसमें ज्वाइन हो जाओ, हम आपको बताएंगे। लेकिन आपके वीडियो ने राम के नाम ने काम कर दिया। ऐसे आपके वीडियो ने सर बहुत बहुत बढ़िया काम कर दिया कल रात में। तो 60,000 मिल गए, बैंक का ही हो गया, आपका भी हो गया और घर का भी बहुत कुछ हो गया। आपको मैं सैल्यूट करता हूँ सर, मन से, दिल से। थैंक यू बहुत सर। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया। अभी क्लास तो ज्वाइन होने का बाकी है अभी।
हाँ जी, अभी कल हाँ कल मनी मैग्नेट की क्लास है हमारी, राइट हाँ राइट। हाँ हाँ सर। कोई काम नहीं था। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैजिकली हो गया मेरे साथ। तो मैं ऐसे ही घर से काम स्टार्ट शुरू कर दिया, ऐसे ही चलते चलते ही। तो अभी तो चलो स्टार्टर ही है, पर फिर भी मेरे को इतनी खुशी है कि वो दिए ने मेरे को कितना कुछ दे दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपको अगर हेल्प मिल रही है तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 8 तारीख की क्लास भी ज्वाइन करनी है आपसे, कल कल का टाइम है। बस यही है कि दिन से सर आपका ये सुन रही हूँ, और मैंने कितने लोगों को ये आगे फॉरवर्ड किया है। पहले दिन सुनते ही हम लोग भी जैन हैं, और विद्यासागर महाराज के बारे में और आपने जो बताया किया, तो बहुत वो सुन के भी कुछ पता ही नहीं था आज तक कि ये हम लोगों की कोई ऐसे या जैन लोगों ये विद्या से बताते हैं करते हैं। और अभी दिया जला रही हूँ सर, कम से कम 5 घंटा 6 घंटा दिया जलता है 2 चम्मच घी में। तो चलिए एकदम आश्चर्य लग रहा है। दिवाली के टाइम में मेरे को रहता था कि दिया सारी रात जले, तो इतना बड़ा दिया उसमें रात में 2 बार 3 बार डालते थे घी को, और उसकी बत्ती को चेक करना पड़ता था। अभी कोई बत्ती बत्ती कुछ चेक नहीं, खाली वो उसको ऐसा गुण में करके जला के तो 5 6 घंटा मेरा दिया जलता है। और काम तो ऐसे बड़े बड़े काम के लिए कुछ सोचा, मेरा घर का काम चल रहा है और चल रहा है, तो सब काम लाइन पे हो रहे हैं। और अभी कुछ बड़ा होगा तो मैं वो भी शेयर करूंगी, और चलिए। होगा ही, मुझे पक्का विश्वास है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह उठ के सर पूरा फॉलो करने, पूरा रूटीन में आ गया। सुबह उठ के पाँव जब तो हर दिन मेरी जो भी विश मैं करता हूँ वो पूरी होती जाती है। लगातार 3 4 दिन में मेरे हर एक विश मैं करता हूँ तो हर वो भी पूरी हो जा रही है अभी। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो बहुत बड़ा आपकी बहुत बड़ी ये है, मेहरबानी है। जी जी जी, नमः शिवाय, बहुत और बहुत। सब काम अपने सगुन में ही करता हूँ मैं, सबसे मुझे सफलता मिल रही है। बिल्कुल, जो सगुन में करेगा उसको सगुन में मिलेगा। आज हम उस पे थोड़ा सा डीप में जाएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। नमस्कार सर। जी जी नमस्ते। एक दो लोगों का और फीडबैक ले लेते हैं, फिर हम फाइनली स्टार्ट करेंगे क्लास को। जी बोलिए, यशिका गुप्ता जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप। सर मैंने भी आपका पिछले हफ्ते से देखना स्टार्ट किया। मुझे दिए का सर कुछ एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, बट मैंने आपका कपूर वाला उपाय किया था, तो उससे मुझे काफी मतलब बेटर रिजल्ट लगा कपूर वाले उपाय से। सर मैं दिए का पूरा डिटेल में जानना चाहती हूँ। तो आज की भी बहुत सारी वीडियो देखी, फिर मैंने आपकी कपूर वाली रेमेडी भी की, तो मुझे तो बहुत फर्क लगा। मेरी कमर में दर्द था, मुझे बहुत फर्क लगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को, हम्म। हेलो, बोलिए बोलिए मेरे बोलिए, इसके लिए। हस्बैंड को सर एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। इनका भी मैंने 2 3 बार किया, लेकिन आराम नहीं लगा। तो please बताना कि इनका क्या, कैसे आराम होगा। और मैंने बहुत जगह आपकी वीडियो भी शेयर की थी, बहुत मेरी बहनों ने भी देखी, बहुत खुश हुए, उन्होंने भी किया, वो भी बहुत खुश हुए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। मैंने कल का आपकी क्लास भी ज्वाइन की है, कल के लिए। अच्छा अच्छा, वो मनी मैग्नेट की क्लास। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, चलिए तो बहुत। एसिडिटी के लिए आप बताना प्लीज। ये मैं कम से कम मैं 15 20 साल से परेशान है, ठीक है, दवाइयां भी ली, बहुत कुछ किया, लेकिन आराम नहीं हुआ। प्लीज उसको जरूर बताना आप। मैं बता दूंगा बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर जी, धन्यवाद। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। अभी एक पर्सन को मैंने और अनम्यूट किया था, वो कौन थे? रुचिका जी। सर मैंने दे दिया रिव्यू। अच्छा हो गया ना, ओके ओके ठीक है। एक मैसेज आया है कमेंट में, किसने लिखा है, एक सेकंड। चलिए फाइनली हम स्टार्ट करते हैं। सगुण निर्गुण ये क्या है, और हम अपने जीवन में सगुण और निर्गुण को कैसे यूज करें। आज एक छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ। एटलीस्ट कुछ तो जीवन में चीजें अच्छी हो, और हम अपनी लाइफ को अच्छा कर लें। देखिए सगुण और निर्गुण फिर से एक बार बता रहा हूं, और मैं उन लोगों को भी एक मैसेज दूंगा जो काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं, जैसे अभी इन्होंने कहा कि सर मैं इतने दिन से उपाय कर रही हूँ, मेरा हो नहीं रहा है। आपका जो प्रॉब्लम है वो बड़ा है, ठीक है, तो टाइम भी बड़ा लगेगा। अब कोई व्यक्ति बोलेगा कि सर मेरी हड्डी टूट गई,
मैंने आपका वीडियो देखा, मैं चाहता हूँ मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊँ। तो जब किसी व्यक्ति की हड्डी टूट जाती है, तो उसको जुड़ने में साइकोलॉजी के हिसाब से कितना दिन लगता है? डॉक्टर के हिसाब से मिनिमम 1 मंथ या मिनिमम 45 डेज़। अब उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस कितनी है, तो उस हिसाब से वो चीज़ों को सीखेगा। ये लॉजिकली समझना, हम जो समझ रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, ये एक हमारे स्वर का एक विज्ञान है। हम इसको समझ रहे हैं, ये एक विज्ञान है, ये कोई चमत्कार नहीं है कि आज आपने ये किया, कल आपके साथ ऐसा छत फट जाएगी, करोड़ों रुपए झड़झड़ा के गिर जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर जिसको ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद हमारे साथ कुछ ऐसा होगा, मत जॉइन करना क्लास, अपना समय बर्बाद करोगे सिर्फ़ और सिर्फ़। मैं अज्ञानता नहीं फैला रहा, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा और ना मैं आप लोगों को किसी प्रकार से भ्रमित कर रहा। जो काफ़ी दिनों से जुड़े हैं या जो मेरी कई वीडियोज़ देखे होंगे, हमेशा मैं एक ही बार कहता हूँ, अंधविश्वास मैं नहीं फैला रहा। जो आपके अंदर में परमात्मा ने, भगवान शिव ने, जो शक्ति आपके अंदर दी है, जो शक्ति सोई हुई है, उन शक्तियों को आप जागृत कर रहे हो और वो शक्तियाँ आप जागृत कर रहे हैं और उन शक्तियों का आप सदुपयोग करोगे, तो आप अपने जीवन में चीज़ों को पाओगे। दूसरी चीज़ यह है सगुण और निर्गुण। इसको एक बार ध्यान से समझना, जिसको हम कहते हैं सगुण और निर्गुण या ऐसे समझ लो प्राण शक्ति। आप इस दुनिया में कोई भी काम करें, सगुण पहले समझ लो और निर्गुण समझ लो। सगुण का मतलब यह होता है जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं और उस सांस को कुछ समय के लिए रोक करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, उसे हम कहते हैं सगुण। ये रिपीट बार-बार होता है, सर सगुण क्या है, निर्गुण क्या है? मैं इसलिए बहुत सरल सरल शब्दों में और एकदम स्पष्ट होके बता रहा हूँ। जब आप सांस को खींचते हैं और सांस को होल्ड करते हैं, सांस को रोकते हैं, इसे हम कहते हैं सगुण। जब आप सांस को बाहर निकालते हैं, जब आउट करते हैं, तो हम इसे कहते हैं निर्गुण। ये हो गया हिंदी मीनिंग। अब ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप अपने जीवन में जो चीज़ पाना चाहते हो, उसको अपनी लाइफ में इन करोगे या आउट करोगे? इन करेंगे ना, तो लाइफ में अगर आप किसी चीज़ को इन करना चाहते हो, तो साँस के साथ उसको खींच लो अपने अंदर, वो चीज़ आपके साथ आ जाएगी। अब आप किसी को आउट करना चाहते हो, मतलब दूर करना चाहते हो, तो साँस के माध्यम से उसको बाहर फेंक दो, वो व्यक्ति दूर चला जाएगा या वो चीज़ दूर चले जाएगी। हम दिए वाला जो उपाय है, हम दिए वाला उपाय ऐसे ही तो करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा दिया वो पॉज़िटिविटी में आए, हम इन करते हैं। उस दिए को अपने शरीर में अपनी प्राण शक्ति से अंदर खींच लेते हैं, उसकी एनर्जी को, तो वो दिया काफ़ी देर जलता है। जब आप उसको आउट करोगे, तो दिया भी आपको आउट बोलेगा। ठीक है, तुम नमस्ते कर रहे हो, तो मैं भी तुमको नमस्ते करता हूँ, राइट? तो आपने अगर उनको हटाया, तो वो भी आपको हटा देंगे। तो ये है सगुण और निर्गुण। फिर दूसरी 3 चीज़ों में प्राण शक्ति। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी काम, आप सुबह उठ रहे हैं, अपना पैर ज़मीन पे रख रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप सबसे पहले अपनी एक बार नोस्ट्रिल चेक कर लो, राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही है। साँस को खींच करके वही हाथ से आप काम करिए, वही पैर से आप उस जगह पर जाइए, अपनी प्राण शक्ति से जाइए। हम कहते हैं ना कि यार ये व्यक्ति बड़ा भाग्यशाली है, जो काम करता है उसका हो जाता है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम जो करते हैं हमारा नुकसान हो जाता है। कभी-कभी ऐसा हुआ होता होगा, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति को समझाता है, उसके समझ में कुछ नहीं आता। परंतु उसी जगह पे दूसरा व्यक्ति आता है और उस व्यक्ति को वही शब्दों में समझाता है, उसको समझ में आ जाता है। आप लोग घर में कभी ऐसा देखना कि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई विवाद हो गया, आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो आपकी बात को सुन ही नहीं रहा और उसी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वही शब्द उसको समझाने की कोशिश करता है, तो वह व्यक्ति बड़ी आसानी से चीज़ों को समझ जाता है। क्यों समझता है पता है?
क्योंकि उसने अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग किया, अननोइंगली किया, नोइंगली नहीं। अब आप नोइंगली करेंगे, अब आप जानबूझकर करेंगे, अज्ञानता में नहीं करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं? अब आप जानबूझकर करेंगे, जो भी काम करेंगे आप सगुण में करें, अपनी प्राण शक्ति को अंदर खींचें। जब आप अपनी प्राण शक्ति को अंदर खींचते हैं तो आप यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाते हैं, उस भगवान के साथ आप एकाएक हो जाते हैं, एक एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, और वह एनर्जी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, वो वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में आना चालू हो जाती है। यहाँ पे कई लोग होंगे जिन्होंने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूवीज देखी होंगी। यहाँ पे से कई लोग होंगे जो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते होंगे, फॉलो करते होंगे। बहुत मजा आता है देखने में। और जब विजुअलाइज करते हैं कि मेरे जीवन में ये हो जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, मेरे बच्चे खुश हो जाए, ये वो दुनिया भर की चीजें, परंतु होता ही नहीं है। यहाँ पे जो अभी हमारे पास 277 लोग बैठे हैं, 277 लोगों में कितने लोग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं और कितने लोगों को अभी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिजल्ट मिले? नहीं, बस यस बोलना है, नो बोलना है, थंब वम कुछ नहीं दिखाना। ठीक है, इसमें से एक का दिख रहा है, बाकी 2। ठीक है, कितने लोगों को रिजल्ट मिले हैं वो थंब दिखाइए। 1 2 1 2, बस बाकी लोगों को नहीं पता। चलो 1 मिनट में ना एक छोटा सा हम वो ले लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। सभी को अनम्यूट का परमिशन दे रहा हूं। कितने लोगों को रिजल्ट मिले हैं वो लोग यस बोलेंगे। ठीक है, चलिए। यस सर, रिजल्ट मिले हैं। रिजल्ट मिला है। यस सर, रिजल्ट मिलता है। यस सर, मिले हैं। यस सर, रिजल्ट मिले हैं। पार्शियल रिजल्ट मिले मिले हैं सर, रिजल्ट मिले हैं। यस सर, पार्शियल रिजल्ट मिले मिला हैं है सर। लेकिन मैनिफेस्टेशन सब से रिजल्ट रिजल्ट जीरो मिले हैं। हुआ है। ऊपर से ऊपर रिजल्ट मिले हैं। चलिए ठीक है, अब कितने लोगों को रिजल्ट नहीं मिले? बोलना है आप कुछ लोग। मिले, नहीं मिले। रिजल्ट नहीं मिले सर। सर रिजल्ट नहीं मिले, कुछ नहीं मिले सर, खास में नहीं मिला, नहीं मिला, कभी किया नहीं सर। नहीं मिले सर। नहीं मिला है। इसके बारे में पता नहीं है सर। आप पता ध्यान नहीं, भी जिनको कर पता रहे हो नहीं, फिर भी। ठीक है, जिनको पता नहीं है उनकी तो बात ही अलग है। अब देखो, नहीं वालों का आवाज जोर से आ रहा था और मिलो वालों का आवाज ना धीमा धीमा था। कारण बताता हूँ। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, डेफिनेटली काम करता है, परंतु जब आपको अगर मैं बोलूं कि आप बैठिए और विजुअलाइज करिए कि आपकी लाइफ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, आप कुछ पल तक तो उसको बहुत अच्छे से विजुअलाइज कर पाओगे। 1 दिन 2 दिन कर पाओगे, तीसरे दिन नहीं कर पाओगे। होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अलाउ नहीं करता। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे पास ये चीजें नहीं है, वो फिर उसको रिजेक्ट करना चालू कर देता है। ये विजुअलाइजेशन है। जब वहां पर आपका विजुअलाइजेशन कब स्ट्रांग होता है? जब आप किसी एक चीज को मीडियम बनाते हो। क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझना। जब आप किसी चीज को मीडियम बनाते हैं, या तो आप एक मीडियम बनाइए म्यूजिक को, तो आपका विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, या तो आप एक मीडियम बनाइए संगीत को, भजन को, कीर्तन को, संकीर्तन को, किसी भी चीज को एक मीडियम बनाइए, तो वहां पर आपका दिमाग जो होता है वो शांत होता है और वो आपको मैनिफेस्टेशन की तरफ, वो आपको मेटेरियलाइजेशन की तरफ लेके जाता है जो आप चाहते हो। यहाँ पर होता क्या है, जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हम अपनी प्राण शक्ति से विजुअलाइज नहीं करते। कैसे नहीं करते? हम क्या करते हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। वो विजुअलाइजेशन पता चला जिस समय हमें खुश होना चाहिए उस समय हमने प्राण शक्ति को बाहर फेंक दिया, और जिस समय हमें वो चीजें मिलनी चाहिए, जब हम थोड़ा सा उस विजुअलाइजेशन में दुखी हो रहे हैं तो हमने प्राण शक्ति को अंदर खींच लिया। तो यूनिवर्स को क्या लगेगा मालूम है? इसको दुख चाहिए। इस यूनिवर्स में जो E = mc² है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है,
उसको क्या लगेगा कि इस व्यक्ति को दुख चाहिए तो दुख दे दो, इस व्यक्ति को खुशी चाहिए तो खुशी दे दो, दोनों चीजें पर्याप्त है। तो हमेशा कोई भी काम करना तो प्राण शक्ति को खींच के करना। आप देखना, आपके जीवन में जिस दिन आपने अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करके कोई भी काम करोगे, हो सकता है किसी को 5 दिन में रिजल्ट मिले, किसी को 15 दिन में मिले, किसी को 50 दिन में मिले, किसी को 2 महीने में मिले, किसी को 4 महीने में मिले, किसी को 1 साल में मिले, मगर मिलेगा ज़रूर। क्यों मिलेगा? इतना लंबा टाइम तो जाता ही नहीं है। मैक्स टू मैक्स 30 डेज़। अगर वह व्यक्ति ईमानदारी से अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करके कोई भी उपाय करता है, उपाय नहीं बोलूँगा, उपाय बोलना उचित नहीं होता, कोई भी नियम करता है, तो उस व्यक्ति को उस नियम के अनुसार चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर जितने लोगों ने अपने फीडबैक शेयर किए, मैंने किसी को कोई जन्म घुट्टी नहीं बनाई। मैंने किसी को कोई मंत्र का जाप करने नहीं बताया, मैंने किसी को कोई ये नहीं बोला ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, ढिमाका कर लो। ना ही मैंने किसी को यह कहा है कि आप कोई स्टोन पहन लो। बस मैंने यही कहा कि एक दिया ले लो, प्राण शक्ति से उस दिए को वहाँ पे जला दो, आपका काम बन जाएगा और बना। 100 लोगों में अगर 90 लोगों को रिजल्ट मिला है, तो वो रेमेडी काम की है। 100 लोगों को अगर 10 लोगों को रिजल्ट मिला है और 90 लोगों को नहीं मिला, तो वो उपाय किसी काम का नहीं। तो आप लोगों के सामने लाइव प्रूफ है। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले इसलिए लोगों से फीडबैक लेता हूँ, ताकि जिनको लगता होगा ना, अरे यार कहाँ फँस तो नहीं गया के? तो जब वो लोगों के फीडबैक सुनते ना, तो जो नहीं करता है ना, वो भी करना चालू करे। ये है स्वर विज्ञान का पावर, ठीक है? छोटा-सा हल्का-सा एक लाइन में बता के खत्म करता हूँ, फिर हम टॉपिक में आएँगे, दूसरे टॉपिक में। आप अपने जीवन में जो भी काम करना है, जो भी काम करना है, सबसे पहले स्वर को चेक करो, उसके बाद उसको, उस चीज़ को अपने उसी स्वर से टच करना। क्लियर है? आप किसी को पैसा दे रहे हो, स्वर चेक कर लो। किसी से कुछ सामान ले रहे हो, स्वर चेक कर लो। घर में कोई भी इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, स्वर चेक कर लो। अगर राइट चल रहा है, तो राइट हैंड से पहली बार उसको राइट हैंड से ही टच करना, दूसरी बार आप लेफ्ट हैंड यूज़ कर लो। अगर राइट चल रहा है, तो राइट हैंड से टच करना, ठीक है? आप देखोगे कि आपके जीवन में चेंजेस आना चालू हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है, जब आप अपनी प्राण शक्ति से सामने वाले के सामने वाले सामान के ऊपर में, सामने वाली वस्तु के ऊपर में आप अपनी प्राण शक्ति डाल देते हो, तो वह आपके साथ अलाइन हो जाती है। वह आपके साथ चैनलाइज़ हो जाती है, वो मिल जाती है, वो घुल-मिल जाती है। जैसे कहते हैं ना कि एक बकेट में पानी रखा हुआ है, आप उसमें 1 लोटा और पानी डाल दो, तो पानी अपने में क्या करता है, उसको समाहित कर लेता है। वैसे ही अगर एक साफ-सुथरा पानी है, उसमें आप 2 ढक्कन ब्लैक कलर का इंक डाल दो, तो क्या होगा? वो पूरा का पूरा साफ पानी गंदा हो जाएगा। ये नहीं समझ में आया तो एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक पतीला है, उसमें आपने दूध रखा है। दूध में अगर आप पानी मिलाओगे, तो पता चलेगा क्या? वो उसके साथ मर्ज हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा कि दूध में हाँ, ये है दूध थोड़ा-सा पतला हो जाएगा, बट पता नहीं चलेगा कि वो गाय का है कि भैंस का है। दूध पतला हो गया। अब उसी जगह पर अगर आप उस दूध में 2 ढक्कन आपने रेड कलर की स्याही डाल दी, तो क्या होगा? वो दूध का कलर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा और आप बोलोगे, "अरे! ये कैसे गड़बड़ हो गई?" वही चीज़ है। जब आप कोई काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आप अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करोगे, तो वो आपके साथ चैनलाइज़ हो जाएगी, वो मिला लेगी, उसके साथ वो एनर्जाइज़ हो जाएगी। और जब आप अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे, तो सेम चीज़ वही होगी कि दूध में आपने 2 ढक्कन लाल कलर की स्याही डाल दी और वो पूरा का पूरा दूध रेड कलर का हो गया। वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना आपके पीने के काम आएगा, ना वो किस काम का आएगा बताओ? वो सिर्फ़ एक काम आएगा, एक काम आएगा। किस काम आएगा? फेंकने के।
उसके अलावा वो दूसरा सेम चीज़ है। तो अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करें। आप देखोगे कि अब आज का टॉपिक मैंने जो लिया था, हम रिलेशनशिप को लेके बात करेंगे। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप को लेके तो बात नहीं करेंगे, परंतु मुद्दे-मुद्दे की बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू हील योर रिलेशनशिप। अपने रिश्तों को हम अपनी चेतना से, अपनी प्राण शक्ति से हम अपने रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा एंटी है या किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो वह व्यक्ति आपके फ़ेवर में कैसे आएगा? आज का हमारा यही टॉपिक था। ठीक है?